हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल या फिर ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें एक इकोसिस्टम चेंजेस होता रहता है एंड डेवलप होता रहता है ओवर द टाइम। तो जब भी टाइम चेंजेस होगा तो कोई भी एक इकोसिस्टम चेंजेस होते रहता है, तो वही है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे क्या है कैसा है। सबसे पहले इसका टाइप क्या क्या है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, जो प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन क्या है। तो प्राइमरी सक्सेशन है वो जिसमें कोई भी कम्युनिटी पहले प्रेजेंट नहीं था या फिर कोई भी लाइफ कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, जैसे कोई एक बैरन रॉक हो गया या फिर वोल्केनिक लावा, जब वोल्केनो बाहर निकलता है एंड उसका लावा वहाँ पे रह जाता है, या फिर कोई भी ग्लेशियल मेल्ट होके वहाँ का जो भी लैंड है, सॉइल है, वो एक्सपोज्ड हो गया। वो सब जगह में कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वैसे जगह में लाइफ आना स्टार्ट होता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। और ये बहुत धीरे धीरे होगा, सो बहुत लॉन्गर टाइम तक चलेगा एंड बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस आएंगे उसको देखते हैं। तो अगर सबसे पहले कोई रॉक है तो उसमें लाइकेन आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद मोसेस आएगा। अब सबसे पहले ये लाइकेन क्यों आएगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें म्यूचुअलिज्म है। ये म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहता है एंड इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। तो ये लाइकेन जो है, इस लाइकेन में फंजाई और एल्गी रहता है। फंजाई और एल्गी रहते हैं एक साथ और इनको लाइकेन बोला जाता है। अब एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये फूड बना सकता है, राइट। और फूड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, ये जो फूड बनेगा इसमें इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, राइट। सनलाइट चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइकेन को जहाँ से भी, एल्गी को कहीं से भी मिल जाएगा। पानी इसको चाहिए और सनलाइट भी इसको मिल जाएगा। तो ये पानी, अगर एल्गी पानी में रहेगा तभी मिलेगा। अगर ये बाहर आ जाएगा पानी से तो इसको, ये जो पानी है ये पानी प्रोवाइड करेगा फंजाई। क्यों? फंजाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ये H2O एल्गी को प्रोवाइड करेगा क्योंकि फंजाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो फंजाई ने इसको पानी दिया और एल्गी ने फंजाई को क्या दिया, फूड। तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है और ये जो इनका रिलेशन है इसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है एंड ओवरऑल इसको लाइकेन बोला जाता है। सो अगर लाइकेन है तो ये कहीं भी रह सकता है क्योंकि फंजाई वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड प्रोड्यूस कर लेगा। लाइकेन के बाद मॉसेस आएंगे एंड धीरे धीरे वहाँ पे ग्रासेस आना स्टार्ट हो जाएगा, श्रब्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे स्मॉल ट्री आएंगे एंड लास्ट में फॉरेस्ट डेवलप होगा। अब ये जैसे रॉक में लाइकेन आ गया, लाइकेन कुछ इरोजन करेगा रॉक में, तो वहाँ पे थोड़ी सॉइल बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब मॉसेस आएंगे तो ये और ज़्यादा इरोजन करेंगे और सॉइल बनेगी। ग्रासेस आएंगे, इन लोग की रूट्स थोड़ा नीचे तक जाएगी, रॉक और ये और इरोजन करेगी, तो ऐसे सॉइल भी यहाँ पे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आए थे लाइकेन, इसको पायोनियर बोलते हैं, पायोनियर। ठीक है, या फिर कॉलोनाइजर, क्योंकि ये कॉलोनी स्टार्ट कर रहा है, कॉलोनी यहाँ पे बना रहा है। सबसे पहले लाइकेन का एक कॉलोनी थे। ठीक है,
एंड जो भी यहाँ पे बीच में है इनको बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट। एंड जो ये लास्ट में है इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है। अभी ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, रॉक था, लाइकेन था, मॉस था, ग्रास था, स्मॉल ट्री था एंड लास्ट में फॉरेस्ट आया। सो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, इस डिफरेंट स्टेजेस को बोलते हैं सेरे, सेरेज। तो ये सेरेज क्या है? डिफरेंट स्टेजेस। ये जो सेरे है ये है डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट कम्युनिटी होंगे उनको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। तो उनको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ, सीरियल कम्युनिटी। जो कि डिफरेंट सिरे में जो भी कम्युनिटी होगा उसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। ठीक है। अब जब भी फॉरेस्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुंच गया, मतलब क्लाइमैक्स में पहुंच गया, तो ये जो क्लाइमैक्स है ये स्टेबल होगा, मैच्योर होगा, राइट। स्टेबल होगा, बहुत मैच्योर भी होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत टाइम के लिए रहेगा। तो आजकल आप जो भी फॉरेस्ट देखते हैं वो ऐसे ही बना है। ठीक है। एंड ये बहुत सालों से फॉरेस्ट अभी भी फॉरेस्ट ही दिख रहा है क्योंकि ये क्लाइमैक्स है। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये ऐसे जगह में स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले कोई इकोसिस्टम था। वंस देयर वाज ए इकोसिस्टम, बट कोई भी रीजन की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है। जैसे कि कोई एक फॉरेस्ट में फायर लग गया, जैसे यहाँ पे एक ऐसे फॉरेस्ट होंगे, अगर ये फायर लग गया तो पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ सॉइल रहेगा, राइट। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रासेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे श्रब आएंगे थोड़े बड़े और लास्ट में फिर से फॉरेस्ट बनेगा। तो ऐसे अगर बीच में कहीं डिस्ट्रॉय हो गया कुछ भी रीजन की वजह से और फिर से स्टार्ट हो गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। और फ्लड की वजह से ऐसा हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, किसी ने पूरा पेड़ काट दिया, ड्रॉट की वजह से पूरा पेड़ मर गया, राइट। एंड यह डायरेक्टली सॉइल में स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया, पूरे पेड़ ख़त्म हो गए, लेकिन सॉइल तो यहाँ पे था। ठीक है। एंड इसकी वजह से सॉइल में ये स्टार्ट होगा, सो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिशन भी होंगे। लेकिन जो प्राइमरी सक्सेशन है ये रॉक में स्टार्ट हो रहा है, तो रॉक में कोई न्यूट्रिशन नहीं होंगे और ये रॉक सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा, इसीलिए ये बहुत स्लो होता है और इसमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ को मिल जाता है। अब सक्सेशन को और दो नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक मतलब जो नेचुरली स्टार्ट हुआ है, जैसे वोल्केनो की वजह से स्टार्ट हो गया। ठीक है। लेकिन एलोजेनिक में क्या होता है, ह्यूमन एक्शन की वजह से स्टार्ट होता है। जैसे फायर लगी है कहीं पे फॉरेस्ट में, तो ये ह्यूमन की एक्शन की वजह से हुआ है, तो इसको एलोजेनिक बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो सक्सेशन है, सक्सेशन क्या होता है, हर एक स्टेज में, जैसे रॉक था, रॉक के बाद यहाँ पे लाइकेन था, राइट, फिर मॉस था, फिर ग्रास, फिर फॉरेस्ट, मान लेते हैं ऐसे। तो ये रॉक से लाइकेन में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइकेन कुछ प्रोडक्टिव काम करेगी, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे मॉसेस आएंगे, बहुत सारे मॉसेस आएंगे, तो कुछ और, हाँ,
ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, फिर से डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और धीरे धीरे जब ग्रास आएंगे तो और ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आएंगे और डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे। एंड लास्ट में जब फॉरेस्ट आएगा तो यहाँ पे और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आने लगेंगे एंड बहुत डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड लास्ट में जो फूड वेब था, फूड वेब, ये भी एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो सक्सेशन है वो एक दिन में नहीं होता है, सक्सेशन होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो आजकल जो से दिख रहा है ना कि कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यहाँ पे पेड़ काट देंगे, कहीं और जाके पेड़ वो लगा देंगे तो वो उनका कॉम्पेंसेट हो गया। लेकिन वैसा नहीं होता है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है वहाँ पे। जो वहाँ पे पेड़ थे, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, वो धीरे धीरे इवॉल्व होके वहाँ तक पहुँचे थे। सो नेचुरली वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो जाता है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं और ले जाके वो प्लांट कर देते हैं कुछ 2-4 ऐसे ट्री। लेकिन जो ट्री वो प्लांट कर रहे हैं वो ट्री यहाँ के लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि उनको जो अच्छा लगा वो ट्री ले जाके प्लांट कर देंगे। वहाँ पे अगर वो प्लांट कर दिए, वो 2-4 साल में तो बड़ा नहीं होंगे। वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स वो भी तो नहीं आएंगे इतनी जल्दी, जो कि एक फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो ये जो सक्सेशन की वजह से जो भी फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं, इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।